इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 5, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है ज्ञात कीजिए, यानी इनमें हमें ये गुणा दिए हुए हैं, इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं, इनको गुणा करना है। तो इस प्रश्न में 10 भाग है, सभी भागों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे। तो इसका पहला भाग है 2.5 गुणा 0.3। अब हम इनका गुणा करेंगे, उसके बाद लगा देंगे दशमलव, यानी दशमलव बाद में लगाया जाता है गुणा करने के बाद। तो पहले करेंगे गुणा, यानी 3 का गुणा 5 में, 3 पंजे होगा 15 हासिल 1। 3 का गुणा 2 में, 3 दूनी 6, 1 हासिल हो जाएगा 7। ये हो गया गुणा। अब लगाएंगे हम दशमलव, तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है और दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो एक ये और एक ये 2 अंक हो गए, यानी पीछे से हमें 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव। 1 और 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0, यानी ये हो जाएगा 0.75। और दशमलव के बाद वाली अंकों को हम एक एक करके बोलते हैं, उनको एक साथ नहीं बोला जाता। तो ये हो जाएगा पहले भाग का उत्तर 0.75। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में है 0.1 गुणा 51.7। तो पहले करेंगे गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आएगा, 1 का गुणा 5 में 5 आएगा, यानी ये तो हो गया गुणा। अब लगाएंगे दशमलव, तो 1 अंक बाद यहाँ है, पीछे से देखेंगे तो, और 1 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक हो जाएंगे, 1 2, 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। ये हो जाएगा 5.17। ये हो जाएगा हमारा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में है 0.2 गुणा 316.8। तो पहले करेंगे हम इस 2 का इसमें गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव, यानी 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 16 हासिल 1। 2 का गुणा 6 में 2 6 12, 1 हासिल थी 13, 13 की 3 हासिल 1। 2 का गुणा 1 में 2 1 2, 1 हासिल थी 3। अब 2 का गुणा 6 में तो 2 3 6, ये हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा 63 36। अब लगाएंगे दशमलव, तो 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है और 1 अंक बाद यहाँ है। दशमलव को हमेशा पीछे की साइड से देखते हैं, तो 1 अंक ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 अंक हो गए, यानी 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 63.36। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 1.3 गुणा 3.1। तो पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो 13 का गुणा 1 में, ये हो जाएगा 13 1 13 हासिल 1 और 13 थी 39, 1 हासिल, ये हो जाएगा 40। दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक बाद यहाँ है और 1 अंक बाद यहाँ है, 1 2, 2 अंक हो जाएंगे, यानी 1 और 2 यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 4.03। ये हो जाएगा हमारा चौथे भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। तो पांचवें भाग में है 0.5 गुणा 0.05। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो 5 का गुणा 5 में, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25। अब 1 अंक बाद यहाँ दशमलव है और 2 अंक बाद यहाँ दशमलव है, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 अंक के बाद हमें लगाना है दशमलव। तो हमारे पास है 2 1 2, तो 1 0 और बढ़ा लेंगे अपनी तरफ से और यहाँ लगा देंगे दशमलव। अब हो जाएगा 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा और यहाँ भी हम लगा देंगे 0, यानी ये हो जाएगा पांचवें भाग का उत्तर 0.025। अब हम करेंगे इसका छठवां भाग। तो छठवें भाग में है 11.2 गुणा 0.15। तो पहले करेंगे गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। तो 15 का गुणा 2 में, 15 दूनी 30 हासिल हो जाएगी 3। 15 का गुणा 1 में, तो 15 1 15 और 3, ये हो जाएगा 18, 18 की 8 हासिल 1। 15 का गुणा 1 में, 15 1 15, 1 हासिल थी 16, यानी ये हो जाएगा 1680। अब हमें लगाना है दशमलव, तो 2 अंक यहाँ है, 1 यहाँ है,
यानी कि 3 अंक के बाद लगाएंगे दशमलव। 1 2 3 यहाँ लग जाएगा दशमलव। दशमलव लगने के बाद अगर लास्ट में 0 हो तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई मान नहीं होता, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1.68। ये हो जाएगा हमारा छठवें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 7वां भाग। तो 7वें भाग में है 1.07 गुणा में है 0.02। तो सबसे पहला काम, सबसे पहले हम करेंगे गुणा, उसके बाद लगाएंगे दशमलव, यानी 2 का गुणा करेंगे हम 107 में। तो 2 का गुणा 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1। 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 1 हासिल थी, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकल 2, यानी ये हो जाएगा 214। अब लगाएंगे दशमलव, तो 2 अंक बाद तो दशमलव यहाँ है और 2 अंक बाद यहाँ है, यानी 4 अंक हो गए दोनों। तो 1 2 3 हमारे पास 3 अंक हैं, तो 4 अंक करने के लिए 1 0 यहाँ और लगा लेंगे। अब यहाँ लगा देंगे दशमलव और 1 0 यहाँ लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा 0.0214। ये हो जाएगा हमारा 7वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 8वां भाग। 8वें भाग में है 10.05 गुणा में है 1.05, यानी पहले करेंगे हम गुणा, यानी कि 1005 में गुणा करेंगे 105 से। तो यहाँ लिखें 1005 गुणा करना है 105 से, तो 105 से करें गुणा, यानी 5 का गुणा 5 में, 5 पंजे 25, तो पूरा 25 लिख लेंगे क्योंकि आगे 0 है। अब 5 का गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। अब 5 का गुणा 1 से, तो 5 एकल 5, गुणा का निशान, 0 का गुणा इन सब में करेंगे तो सब में हो जाएगा 0 0 0 और ये 0। फिर गुणा का निशान, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0 और 1 एकल 1, ये हो जाएगा। अब इसे जोड़ें तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये भी 5 और यहाँ 0 और ये 1, यानी ये हो जाएगा 10 55 25। तो यहाँ लिख दें 10 55 और ये 25, यानी गुणा करने पर ये संख्या आ गई। अब हम लगाएंगे दशमलव, तो 2 अंक बाद तो यहाँ दशमलव है और 2 अंक बाद यहाँ है, 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 अंक बाद लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी कि 10.5525, ये हो जाएगा हमारा 8वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 10वां भाग। 10वें भाग में है 101.01 गुणा 0.01। तो पहले करेंगे हम गुणा, यानी 1 का गुणा करेंगे इसमें, तो 1 का गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता, वही संख्या रहेगी, यानी ये हो जाएगा 1 0 1 0 1, यही संख्या रहेगी 1 से गुणा करने पर। अब हम लगाएंगे दशमलव, तो 2 अंक बाद तो यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी यहाँ हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1.0101। ये हो जाएगा हमारा 9वें भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका 10वां भाग। तो 10वें भाग में है 100.01 गुणा में है 1.1। तो पहला काम क्या है, पहले हम करेंगे इसका गुणा, 11 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 11 एकल 11, पूरा 11 लिख लेंगे क्योंकि आगे यहाँ 0 है। अब इस 11 का गुणा करेंगे 0 से तो हो जाएगा 0, 11 का गुणा 0 से 0, 11 का गुणा 1 से तो 11 एकल 11। अब लगाएंगे दशमलव, तो 1 अंक बाद तो यहाँ है और 2 अंक बाद यहाँ है, टोटल हो गए 3 अंक, 1 2 3, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो होगा 110.011। ये हो जाएगा हमारा 10वें भाग का उत्तर। यानी इसी के साथ हमारे सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।